आज हम धन, समृद्धि और उनके पीछे छिपे हुए जो दर्शन है उस दुनिया में उतर रहे हैं। मतलब देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कथाओं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पे वेद है, पुराण है, खासकर पद्म पुराण के कुछ अंश और कुछ लेख भी हैं। पर ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है ना, इनमें तो लगता है जैसे आज के जीवन और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी गहरे प्रतीक छिपे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कथाएं नहीं, जीवन सूत्र हैं। हाँ, तो हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों से वो महत्वपूर्ण ज्ञान, वो अंदर की बात निकालें जो शायद पहली नजर में ना दिखे। सही कहा। चलिए एक अनोखे सवाल से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि ज्यादातर देवताओं के वाहन पशु या पक्षी होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन कुबेर, जिन्हें हम धन का देवता मानते हैं, उनका वाहन एक मनुष्य क्यों है? ये कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब वो इसके गहरे प्रतीकवाद में ही छिपा है। अच्छा, कैसे? हाँ, देखिए ना, पशु या पक्षी वो अक्सर हमारी जो सहज प्रवृत्तियां होती हैं, आवेग होते हैं, उनका प्रतीक माने जाते हैं। हाँ, मतलब इंद्रिय सुख वगैरह। बिल्कुल। पर कुबेर का वाहन मनुष्य होना ये दिखाता है कि धन का जो नियंत्रण है, उसका प्रबंधन, वो पाश्विक आवेगों से नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवीय बुद्धि से, विवेक से, संयम से। मतलब ये कि धन अगर बिना सोचे समझे, बिना विवेक के हाथों में चला जाए तो विनाशकारी हो सकता है। ओह, तो ये बात है, धन पर मानवीय विवेक का नियंत्रण। जी हाँ, इसीलिए नियंत्रण विवेकशील मनुष्य का हो। अच्छा, क्या इस प्राचीन सोच का कोई आज के जमाने में भी कोई निशान दिखता है? बिल्कुल। एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो दिल्ली ऑफिस है, उसके गेट पर आपने शायद देखा हो। हाँ, क्या है वहाँ? वहां यक्ष और यक्षिणी की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। अब पुराणों में यक्ष कौन है? कुबेर के सेवक, खजानों के रक्षक। अच्छा, हाँ, सुना है। तो ये सिर्फ सजावट नहीं है। हाँ। ये मूर्तियां उसी प्राचीन भारतीय मुद्रा दर्शन को दिखाती हैं कि भाई धन सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा और उसका सही प्रबंधन वो बहुत जरूरी है। मतलब ये दिखाता है कि आधुनिक संस्थाएं भी जाने अनजाने उसी पुरानी सोच को मानती हैं। हाँ, एक तरह से धन के प्रति वही जिम्मेदार रवैया। यक्ष रक्षक हैं, भोगी नहीं। ये तो वाकई कमाल की बात है कि प्रतीक कैसे चलते रहते हैं। अच्छा, अब एक और कथा की ओर बढ़ते हैं, पद्म पुराण से है और थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ। कौन से? कि भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से विवाह करने के लिए कुबेर से उधार लिया था, कर्ज। भगवान को कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, सुनने में ये अजीब लग सकती है, पर इसका संदेश बहुत गहरा है। क्या संदेश है? ये सांसारिक व्यवस्था की जो सच्चाई है ना, उसको स्वीकार करती है। ये दिखाती है कि अगर भगवान भी सृष्टि के नियमों के अंदर रहकर इस दुनिया में कोई काम करना चाहते हैं, जैसे विवाह, हाँ, तो उन्हें भी आर्थिक व्यवस्था यानी संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ये आध्यात्मिकता और जो भौतिक दुनिया है, उसके बीच एक जरूरी रिश्ते को दिखाता है। मतलब कोई भी बड़ा काम हो, उसे करने के लिए धन चाहिए ही चाहिए। हाँ, संसाधन चाहिए, चाहे वो काम आध्यात्मिक हो या सांसारिक। ये धन के महत्व को बताता है, पर उसे सबसे ऊपर नहीं रखता। तो ये एक तरह से आध्यात्मिकता और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन की बात हुई। बिल्कुल। और जब लक्ष्मी जी की बात आती है तो अक्सर लोग उन्हें सिर्फ धन की देवी समझ लेते हैं, पर आपके स्रोत बताते हैं कि उनका रूप इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उनके परिवार में, उनके प्रतीकों में, सब में गहरे मतलब हैं। हाँ बिल्कुल, सही कहा। लक्ष्मी जी सिर्फ नोट या सोने की देवी नहीं है। उनका पूरा परिवेश, उनका परिवार, वो एक इकोसिस्टम जैसा है। अच्छा। जैसे उनके पति भगवान विष्णु, वो पालन करता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि धन का मकसद सिर्फ जमा करना नहीं है, बल्कि उसका सही पालन पोषण, संरक्षण और धर्म के हिसाब से इस्तेमाल होना चाहिए। विष्णु व्यवस्था और संतुलन के प्रतीक हैं। और उनकी बहन का भी जिक्र आता है, अलक्ष्मी या ज्येष्ठा। हाँ, उनकी बहन अलक्ष्मी या ज्येष्ठा जो दुर्भाग्य और गरीबी की प्रतीक हैं। और कुछ परंपराओं में दीपावली की रोशनी यानी ज्योति को भी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। ओह, तो इसका मतलब हुआ कि धन और रोशनी, मतलब ज्ञान, जागरूकता, ये साथ साथ चलने चाहिए। बिल्कुल। अंधेरे में, अज्ञान में पाया हुआ धन स्थायी सुख नहीं देता, वो भ्रम पैदा कर सकता है। और उनके बेटों का भी जिक्र था कि वो जिम्मेदारी दिखाते हैं। ये क्या है, कोई खास जिम्मेदारी? हाँ, उनके पुत्रों कर्दम और चिकलित का जिक्र आता है। ये सिर्फ आम जिम्मेदारी नहीं, बल्कि खास पहलुओं के प्रतीक हैं। कर्दम का संबंध है कीचड़ या पृथ्वी तत्व से। कीचड़? हाँ, जो सृजन, उत्पादन यानी धन कमाने की प्रक्रिया को दिखाता है। और चिकलीत का मतलब है नम या गीला,
जो दिखाता है तरलता, प्रवाह, यानी धन का मैनेजमेंट, लेन देन, वितरण। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर एक पूरा आर्थिक चक्र बनाते हैं, कमाना और संभालना। हाँ, और इन दोनों के साथ नैतिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। ये एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल है, सृजन और प्रवाह। ये तो बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। और लक्ष्मी जी के अपने प्रतीक जैसे कमल का फूल, वो तो बहुत आम है। आम है, पर उसका मतलब अद्भुत है। कमल कीचड़ में उगता है, पानी में रहता है, पर हमेशा उससे ऊपर साफ सुंदर बना रहता है। हाँ, ये तो है। तो संदेश क्या है? दुनिया में रहो, धन दौलत के बीच रहो, पर अपनी अंदर की पवित्रता, नैतिकता, उसे बनाए रखो। कमल की तरह अछूते रहो। और हाथी, वो भी दिखते हैं उनके साथ। हाथी प्रतीक हैं ऐश्वर्य के, शक्ति के और स्थिरता के। सिर्फ दिखावे का वैभव नहीं, बल्कि एक मजबूत स्थिर आधार का भी संकेत देते हैं वो। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रतीक उल्लू, उनका वाहन, रात का पक्षी, लक्ष्मी जी के साथ, ये कैसे? हाँ, उल्लू को लेकर कई बातें हैं। उल्लू अंधेरे में भी देख सकता है। हाँ, तो ये तेज नजर, जागरूकता, विवेक का प्रतीक हो सकता है। मतलब लक्ष्मी उसी के पास टिकती हैं जिसके पास दूर की सोच हो, विवेक हो, जो भ्रम और मोह के अंधेरे में भी सही रास्ता देख सके। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें लेकिन है। बिल्कुल है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर आदमी अज्ञानी है, विवेकहीन है, तो वही उल्लू दिन के उजाले में ना देख पाने वाला, यानी अज्ञान और मूर्खता का प्रतीक बन जाता है। ओह, तो ऐसे आदमी के पास पैसा आए भी तो वो उसे अंधेरे में ही भटकाएगा। हाँ, तो उल्लू चेतना का प्रतीक है। जागी हुई चेतना धन को सार्थक बनाती है, सोई हुई चेतना उसे बेकार या विनाशकारी। यहीं पर एक और बात समझनी जरूरी है जिसका जिक्र आपने स्रोतों में किया था। श्री और लक्ष्मी का क्या रिश्ता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलू है। क्या ये हमेशा से एक ही थे या अलग अलग? देखिए, कई विद्वान मानते हैं कि वैदिक काल में श्री शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता था, और श्री सिर्फ धन नहीं था, वो एक अमूर्त शक्ति थी। अमूर्त शक्ति कैसी? मतलब सौभाग्य, यश, तेज, सुंदरता, अधिकार, शुभता, इन सब का मिला जुला रूप, एक अंदरूनी और बाहरी क्वालिटी। तो फिर ये देवी लक्ष्मी के मूर्त रूप में कैसे बदली? हुआ ये कि जैसे जैसे समाज बदला, खेती बाड़ी, व्यापार बढ़ा, तो लोगों को अमूर्त चीजों को समझने के लिए मूर्त प्रतीकों की जरूरत महसूस हुई। तो पुराणों के समय तक आते आते श्री की वही शक्ति, वही गुण, वो देवी लक्ष्मी के रूप में साकार हो गए। अच्छा, उन्हें विष्णु की पत्नी के रूप में दिखाया गया। हाँ, इससे उन्हें एक स्पष्ट पहचान मिली, एक कहानी मिली। ये समाज की बदलती जरूरत और समझ के हिसाब से प्रतीकों का एक नेचुरल विकास था, अमूर्त से मूर्त की तरफ। समझ गई। तो हमने धन, लक्ष्मी और उसके प्रबंधन कुबेर की बात की, पर अक्सर एक और जिसे कहते हैं झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। धन और ज्ञान, लक्ष्मी और सरस्वती, कहते हैं दोनों एक साथ नहीं रहती। हाँ, ये बात बहुत कही जाती है। इस पर पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं? क्या सच में झगड़ा है? देखिए, ये जो झगड़ा की बात है ना, वो असल में हमारे अपने अंदर का संघर्ष है, समाज का आईना है। अंदर का संघर्ष कैसे? एक तरफ तो भौतिक समृद्धि यानी लक्ष्मी पाने की तेज इच्छा होती है, दूसरी तरफ ज्ञान, कला, विद्या यानी सरस्वती के साधना। अक्सर लोग जिंदगी में किसी एक के पीछे भागते दिखते हैं। हाँ, या तो सिर्फ पैसा कमाना है या फिर दुनिया की परवाह किए बिना बस ज्ञान में लगे रहना है। बिल्कुल, लेकिन क्या इनमें से किसी एक को चुनना सही है? शायद नहीं। पौराणिक कथाओं का गहरा संदेश यही है कि सिर्फ एक को चुनना जिंदगी को अधूरा बना देता है। सिर्फ पैसे के पीछे भागो तो मन में शांति नहीं मिलती, चाहे कितना भी सुख हो। और सिर्फ ज्ञान या कला में डूबे रहो तो दुनिया चलाना, जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए असली चुनौती और सही रास्ता इन दोनों के बीच एक हेल्थी बैलेंस बनाने में है। तो फिर ये संतुलन बने कैसे? क्या यहाँ भगवान गणेश की कोई भूमिका है? उन्हें अक्सर लक्ष्मी पूजा के साथ पूजते हैं। बिल्कुल सही सवाल। गणेश जी विघ्नहर्ता तो हैं ही, वो बुद्धि और विवेक के भी देवता हैं। हाँ, बुद्धि के देवता। और बुद्धि ही वो नींव है जिस पर ज्ञान भी टिकता है और धन भी सही काम आता है। गणेश जी की पूजा हमें यही सिखाती है कि जब तक मन स्थिर न हो, शांत न हो, विवेक से भरा न हो, जो गणेश जी का प्रतीक है, स्थिरता और बुद्धि। हाँ, तब तक ना तो पाया हुआ ज्ञान टिकता है और ना ही कमाया हुआ धन शुभ फल देता है। गणेश जी वही स्थिरता और विवेक देते हैं जो लक्ष्मी, धन और सरस्वती, ज्ञान, दोनों को एक साथ रखने के लिए जरूरी है। वो इन दोनों के बीच पुल का काम करते हैं। संतुलन की बात चल रही है तो एक और बड़ा दिलचस्प प्रतीक है। स्रोतों में था कि धन की देवी लक्ष्मी
और धन के प्रबंधक कुबेर दोनों ही भगवान शिव को प्रणाम करते हैं या उनके अधीन हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। जी। भगवान शिव किसके प्रतीक हैं? त्याग के, वैराग्य के, संयम के और विनाश के भी, पर किसका? अनावश्यक चीजों का, बुराई का। हाँ, वो तो किसी सांसारिक मोह में नहीं है। बिल्कुल। तो धन की देवी लक्ष्मी और धन के स्वामी कुबेर का शिव के सामने झुकना ये याद दिलाता है कि कितनी भी धन दौलत, कितनी भी समृद्धि क्यों न हो, उसे कंट्रोल में, संयम में और त्याग की भावना के साथ रखना जरूरी है। मतलब शिव का अंकुश जरूरी है। हाँ, ताकि धन और शक्ति बेलगाम न हो जाए। ये याद दिलाता है कि असली चीज भौतिक जमाखोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। बिना संयम के धन अहंकार और विनाश ला सकता है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है पापी लक्ष्मी का। ये क्या है? क्या सच में लक्ष्मी पापी होती हैं? नहीं, लक्ष्मी पापी नहीं होती। पापी लक्ष्मी या अलक्ष्मी का संबंध उस धन से है जो अधर्म से, अनीति से, दूसरों का हक मारकर या किसी भी गलत तरीके से कमाया जाता है। अच्छा, तो ऐसे पैसे का क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि ऐसा पैसा वो थोड़े वक्त के लिए सुख सुविधा तो दे सकता है, लेकिन कभी भी मन की शांति, संतुष्टि या इज्जत नहीं दिलाता, बल्कि डर और चिंता लाता होगा ना? बिल्कुल। ऐसे पैसे के साथ डर, चिंता, असुरक्षा जुड़ी रहती है। और इतिहास देख लीजिए, कहानियां देख लीजिए, गलत तरीके से कमाई दौलत या सल्तनत टिकती नहीं है, वो आखिर में दुख का कारण ही बनती है। समुद्र मंथन की कहानी भी तो शायद यही दिखाती है। लक्ष्मी जी तो देवों और असुरों दोनों की कोशिश से निकली थी। हाँ, ये कहानी धन के स्वभाव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली, जिसमें देवता और असुर दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, पुरुषार्थ किया था। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लक्ष्मी यानी धन वहां आता है जहां कर्म होता है, कोशिश होती है, उद्यम होता है। चाहे वो कोशिश अच्छी हो या बुरी, वो सिर्फ देवताओं के पास नहीं गई, असुरों ने भी उन्हें पाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर वो विष्णु के पास ही क्यों रुकी, असुरों के पास क्यों नहीं? यही कहानी का दूसरा और ज्यादा जरूरी संदेश है। हाँ, लक्ष्मी कोशिश से आती हैं और किसी के भी पास जा सकती हैं, पर वो स्थायी रूप से टिकती वहीं हैं जहां धर्म हो, नैतिकता हो, स्थिरता हो, अच्छे गुण हो, जैसे विष्णु में थे। और असुरों में ये सब नहीं था। असुरों में कोशिश तो की, पर उनके अंदर अनीति थी, अहंकार था, अस्थिरता थी, इसलिए लक्ष्मी उनके पास टिक नहीं पाई। वो आखिर में धर्म और व्यवस्था के प्रतीक विष्णु के पास ही स्थिर हुई। तो मतलब पैसा कमाना एक बात है, और उसे टिकाए रखना, उसे सार्थक बनाना दूसरी बात, और उसके लिए धर्म और विवेक चाहिए। इससे वो आम सवाल भी जुड़ता है जो बहुत लोगों को परेशान करता है। अक्सर हम देखते हैं कि ईमानदार, धर्म से चलने वाले लोग बेचारे संघर्ष करते रहते हैं। हाँ, और जो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, वो खूब फलते फूलते दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? पौराणिक नजरिए से देखें तो इसका जवाब उसी समुद्र मंथन वाले तर्क में है। लक्ष्मी कोशिश के साथ जाती हैं, रणनीति के साथ जाती हैं, कभी कभी तिकड़म के साथ भी। तो भ्रष्ट लोग ज्यादा तिकड़म लगाते हैं? अक्सर हाँ, वो पैसा कमाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, चालाकी करते हैं, हर सही गलत तरीका अपनाते हैं। इसलिए लक्ष्मी थोड़े समय के लिए उनके पास चली जाती हैं। उनका पुरुषार्थ भले ही गलत दिशा में हो, फल दिखाता है। लेकिन ये टिकता नहीं है। हाँ, जैसा हमने पापी लक्ष्मी और समुद्र मंथन के बारे में समझा, ये धन टिकता नहीं, अशांति लाता है, अस्थिर होता है। दूसरी तरफ जो ईमानदार आदमी है, वो शायद गलत रास्ता नहीं अपनाता, तो उसे देर लगती है। हाँ, उसे सफलता मिलने में देर लग सकती है, उसका रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब उसके पास धर्म और मेहनत के जोड़ से लक्ष्मी आती हैं, तो वो स्थायी होती हैं, शांति और संतुष्टि लाती हैं। धैर्य, धर्म और सही कोशिश का फल शायद धीमा हो, पर पक्का और अच्छा होता है। धन के साथ विनम्रता और अहंकार का भी गहरा नाता बताया गया है। वो भृगु मुनि और विष्णु जी वाली कहानी, वो क्या दिखाती हैं? हाँ, वो बहुत मशहूर कहानी है। ऋषि भृगु ये परखने निकले कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। हाँ, उन्होंने पहले ब्रह्मा और शिव का अपमान किया और वो गुस्सा हो गए। सही। फिर वो विष्णु के पास गए और अहंकार में भरकर उनकी छाती पर लात मार दी। बाप रे! और विष्णु जी ने क्या किया? यही उनकी महानता दिखती है। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि बहुत शांत रहकर ऋषि भृगु से पूछा, ऋषिवर, आपकी कोमल पैरों में मेरी सख्त छाती से चोट तो नहीं लगी? ओह ये तो कमाल की सहनशीलता है। विनम्रता है और स्थिति पर पूरा नियंत्रण है।
उन्होंने अहंकार का जवाब अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता और करुणा से दिया। यही असली ताकत है, भड़कना नहीं, शांत और स्थिर रहना। और कहा जाता है कि इस घटना का लक्ष्मी जी पे असर पड़ा। हाँ, कहानी के अनुसार लक्ष्मी जी अपने पति के इस अपमान से बहुत दुखी हुई और भृगु के अहंकार से भी। उन्होंने भृगु को श्राप दिया, या समझिए कि एक नियम बन गया। क्या नियम? कि जहां भी अहंकार होगा, अपमान होगा, विनम्रता नहीं होगी, वहां से वो चली जाएंगी, ब्रह्मांडों से या ऐसी किसी भी जगह से। इसका गहरा संदेश है कि धन और समृद्धि वहीं टिकते हैं जहां विनम्रता हो, इज्जत हो, दूसरों के लिए संवेदनशीलता हो। अहंकार स्थायी समृद्धि को खत्म कर देता है। ये सब बातें तो बहुत गहरी हैं, सोचने वाली हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये, हजारों साल पुरानी कहानियां, प्रतीक, सूत्र, आज की इस भागदौड़ वाली मॉडर्न दुनिया में इनकी क्या जरूरत है? क्या आज के बिजनेसमैन, सफल लोग या आम इंसान भी इनसे कुछ सीख सकते हैं? अरे जरूरत क्यों नहीं, इनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, शायद पहले से भी ज्यादा। ये सिर्फ धर्म की कहानियां नहीं है, ये सफल और सार्थक जीवन जीने के, बिजनेस चलाने के टाइमलेस सिद्धांत है। सच में? कैसे? आप देखिए, कई सफल बिजनेस कम्युनिटीज या लोग, उनकी सफलता के पीछे जाने अनजाने यही बैलेंस काम करता दिखता है। वो लक्ष्मी यानी कैपिटल, संसाधन को खींचने के साथ साथ कुबेर यानी अच्छा मैनेजमेंट, सोच समझकर निवेश, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल के सिद्धांतों को भी अपनाते हैं। इसे थोड़ा और साफ करेंगे। आज के जमाने में लक्ष्मी और कुबेर का बैलेंस कैसे दिखता है? देखिए, लक्ष्मी का मतलब है पैसा जुटाना, मौके पहचानना, बिजनेस बढ़ाना। ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। कुबेर का सिद्धांत है उस पैसे का कुशल प्रबंधन, सही जगह लगाना, खर्च पर नजर रखना, भविष्य के लिए प्लानिंग करना और सबसे जरूरी विवेक बनाए रखना। आज की भाषा में कहें तो कैपिटल जनरेशन और कैपिटल मैनेजमेंट। बिल्कुल, कैपिटल जनरेशन लक्ष्मी और कैपिटल मैनेजमेंट एंड एलोकेशन कुबेर। जो लोग या कंपनियां इन दोनों में बैलेंस बना पाते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। सिर्फ पैसा बनाना या सिर्फ कंजूसी से बचाना, दोनों से गड़बड़ होती है। और ये सिर्फ लक्ष्मी कुबेर तक ही नहीं है। नहीं, आज कॉर्पोरेट जगत में ESG पर इतना जोर है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। हाँ, आजकल बहुत सुनने में आता है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं उसी धर्म या नैतिकता के सिद्धांत की गूंज है जिसके बिना लक्ष्मी टिकती नहीं। मतलब बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट, लक्ष्मी ही नहीं देखना, बल्कि समाज, सोशल, पर्यावरण, एनवायरमेंटल और अच्छे शासन, गवर्नेंस के प्रति अपनी जिम्मेदारी, धर्म विवेक भी निभानी है। ये दिखाता है कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी टिकाऊ सफलता के लिए कितना काम का है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ पौराणिक दर्शन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल मैनेजमेंट सूत्र भी है। निश्चित रूप से ये पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने का एक पूरा होलिस्टिक मॉडल है, जिसमें नैतिकता, विवेक, ज्ञान और संतुलन को बहुत महत्व दिया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ पैसों के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली स्थिरता, शांति और सार्थकता में भी है। तो आज की इस चर्चा से हमने देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर से जुड़ी कहानियों के जरिए धन, विवेक और संतुलन के गहरे मतलब समझने की कोशिश की। जी। ये सिर्फ देवी देवता नहीं, बल्कि जिंदगी और अर्थव्यवस्था को चलाने वाले जरूरी सिद्धांतों के बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं। बिल्कुल। सबसे मुख्य बात जो निकल कर आई वो ये है कि धन अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा, वो एक ऊर्जा है, एक साधन है। हाँ, बस एक टूल है। हमारा विवेक कुबेर का मानव वाहन, हमारा संयम शिव का नियंत्रण, हमारी नैतिकता विष्णु का धर्म और हमारा ज्ञान सरस्वती का प्रकाश, यही उसे सही या गलत दिशा देते हैं, सार्थक या निरर्थक बनाते हैं। एकदम सही। और अब श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार जिस पर वो सोच सकें। इन प्राचीन कहानियों और सूत्रों की रोशनी में हम आज के इस तेज तर्रार, उपभोक्तावादी और अक्सर तुरंत नतीजे चाहने वाले समाज में धन, नैतिकता और मन की शांति के बीच वो जरूरी संतुलन कैसे खोज सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या हमारी आज की आर्थिक व्यवस्थाएं, जो कभी-कभी सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे और बेहिसाब ग्रोथ पर टिकी दिखती हैं, इन सदियों पुराने टिकाऊ सूत्रों से कोई सबक सीख सकती हैं, जिससे न सिर्फ समृद्धि आए बल्कि वो शांतिपूर्ण और लंबे समय तक टिकने वाली भी हो? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ और गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।